हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप कुमार आज परफेक्ट एजुकेशन मोतिहारी यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। तो आइए मौलिक अधिकार के बारे में जानेंगे। मौलिक अधिकार क्या है? तो इसमें जो आपको मौलिक अधिकार पढ़ने पर 4 यानी जैसे 12 से 20 तक हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। साथ साथ ऐसा नहीं कि केवल हम लोग बेसिक आर्टिकल पढ़ते गए याद भी नहीं रहा, इस प्रकार नहीं। कम से कम एक आर्टिकल को 2 से 3 बार रिपीट करेंगे। उसके बाद करने के बाद आपको सभी जितने भी आर्टिकल आपको आज पढ़ाएंगे सभी को आपको ये दावे के साथ कहते हैं कि यहीं पर याद हो जाएगा, कोई इसमें कठिनाई नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए मौलिक अधिकार, तो जिस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार वैसा अधिकार है जिसे जीने का, जिसे जीवन यापन करने का एक अधिकार है कि हम कुछ कह सकते हैं, कुछ रह सकते हैं, जाति धर्म इस सभी की बातों पर, यानी कहने का मतलब समाज को आगे बढ़ाने के लिए, आर्थिक यापन करने के लिए मौलिक अधिकार के जरूरी है। तो यहां से क्वेश्चन नहीं पूछता है, क्वेश्चन कहां से पूछता है वहां पहले हम लोग चलेंगे। तो देखिए मौलिक अधिकार क्वेश्चन पूछेगा कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। कहां से लिया गया? अमेरिका। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही पढ़े, नहीं, पूछा हुआ क्वेश्चन। तो मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? अमेरिका देश से लिया गया है। मौलिक अधिकार किस भाग में इसका वर्णन किया जाता है? तो भाग 3 में। कहा? भाग 3 में। भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? तो 12 से 35 तक के अनुच्छेद में मौलिक अधिकार का वर्णन है। तो मौलिक अधिकार का वर्णन आर्टिकल अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णन इसका किया गया है मौलिक अधिकार का। तो यहां क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि देखिए मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका। मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णन किया है? मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णन किया गया है? तो भाग 3। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो 12 से 35 तक अनुच्छेद में मौलिक अधिकार है। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा हुआ था कि मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक किस अधिकार का वर्णन किया गया? तो मौलिक अधिकार का। ये ऑप्शन में आपको दिया गया था। अब बात रहा कि मौलिक अधिकार जो 12 से 35 तक है उसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है उसके बारे में। तो मौलिक अधिकार में भी 12 से जो 35 है उसमें 3 या 4 भागों में बांटा गया है। जैसे समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, और इसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस सभी को यानी 4 या 5 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? समता का अधिकार। तो क्वेश्चन पूछता है कि समता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक वर्णन किया गया है? किसका अधिकार? समता का अधिकार। तो देखिए समता का अधिकार, समता का अधिकार, तो समता कहिए या समानता कहिए, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। समता या समानता का अधिकार किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? तो समता या समानता का अधिकार जो है आपको 14 से लेकर 18 अनुच्छेद तक ये क्वेश्चन पूछा भी है। ऐसा नहीं है कि ये पूछा होगा कैसा क्वेश्चन, पूछता कैसे है। देखिए एक बार सुनिएगा, समता या समानता का अधिकार किस आर्टिकल? समता या समानता का अधिकार किस आर्टिकल? तो आर्टिकल 14 से 18। अब बात रहा कि आर्टिकल 14 से 18, आर्टिकल 14 को क्या कहते हैं, आर्टिकल 15 को क्या कहते हैं, आर्टिकल 16 को, ऐसे इसको एक आर्टिकल को 2 से 3 बार रिपीट करेंगे, आपको यहीं पर याद हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको बार बार इसको पढ़ना पड़ेगा। तो ये बात आप ध्यान में रखिए रहिए। तो समता या समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक चर्चा की गई। तो उसमें पहला आर्टिकल 14 क्या है? जैसे हम लोग समता या समानता का अधिकार पढ़ने के बाद हम लोग तुरंत क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे ताकि इससे समता या समानता का अधिकार से कितना क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। देख लिए 14 से 18 तक
अब ये बात ये ध्यान में रख लीजिएगा कि मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है मैग्ना कार्टा किस अधिकार को कहा जाता है, तो मौलिक अधिकार को भी मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा किसको, मैग्ना कार्टा किसको, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार मैग्ना कार्टा, ये आपको याद रखना है। आइए 14 आर्टिकल में क्या कहता है, अनुच्छेद 14 यह कहता है, अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता क्या है, इसके बारे में पहले जानिएगा। देखिए विधि के समक्ष समता जो है ये अनुच्छेद 14 में बात इसका किया गया है। तो क्वेश्चन पूछता है कि विधि की समक्ष क्षमता जो है समता वो किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 14 में है। क्वेश्चन यहाँ विधि की समक्ष समता यह आपको आर्टिकल 14 में है। इसका अर्थ होता है कि सभी के लिए कानून समान है, सभी व्यक्ति के लिए, विधानसभा हो चाहे सभी लोकसभा हो, सभी के लिए कानून क्या हो, समान हो, उसी को विधि के समक्ष समता कहते हैं आर्टिकल 14 में। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आर्टिकल 14 में क्या है, आर्टिकल 14 में क्या है, आर्टिकल 14 में क्या है, तो विधि के समक्ष क्षमता, विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता जो आर्टिकल 14 में है। उम्मीद करते हैं ऐसे याद हो गया होगा। फिर देखिए अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, भेदभाव पर रोक लगाना, यही अधिकार करता है। कौन कौन, धर्म, जाति, लिंग, भेदभाव, माने भेदभाव पर रोक लगाना है, भेदभाव रोक आपको ये दिमाग में रखना है कि धर्म, जाति, लिंग, भेदभाव रोक किस पर है, अनुच्छेद 15। तो देखिए कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई कहता है कि हाँ ये दूसरी कास्ट का है, दूसरे कास्ट का है, तो इस प्रकार नहीं, इस पर रोक लगाने का अधिकार जो है आर्टिकल 15 में है। तो किस प्रकार हटेंगे कि आर्टिकल 15 धर्म, जाति, लिंग, भेदभाव पर रोक, धर्म, जाति, लिंग, भेदभाव पर रोक आर्टिकल 15 में चर्चा की गई है। अब इसके बाद हम लोग करेंगे आर्टिकल 16 में। देखिए ये लोक नियोजन, ये इसका होता है लोक नियोजन, अवसर की समानता। देखिए होता क्या है, लोक नियोजन अवसर की समानता। तो सबसे पहले जानेंगे लोक नियोजन क्या है। लोक नियोजन में सरकारी नौकरी, जो सरकारी व्यक्ति हैं, सरकारी नौकरी जो करते हैं, उनके लिए एक ही प्रकार के अवसर समानता है सभी के लिए। ऐसा नहीं कि उसके लिए अलग कानून काम करेगा, उसके लिए अलग काम करेगा। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन अवसर की समानता, लोक नियोजन अवसर की समानता आर्टिकल 16 में चर्चा की गई है। अब अनुच्छेद 17 में देखेंगे। अनुच्छेद 17 यह क्या कहता है, अप्रियता का अंत, माने अप्रियता आप सुन रहे हैं तो इसका अर्थ क्या होता है ये। तो देखिए अप्रियता किसको कहते हैं, अप्रियता का जो अंत होता है इसको किसको कहते हैं, तो छुआछूत, क्या जिसे छुआछूत की भावना को अप्रियता का अंत कहते हैं। तो आपको आर्टिकल 17 में अप्रियता का अंत हुआ। उसके बाद अनुच्छेद 18 उपाधि का अंत। अब देखिए कैसे उपाधि का अंत क्या है। जैसे मान लीजिए किसी का कोई पुरस्कार दिया जाता है, जैसे अब ऐसा नहीं कि कोई पुरस्कार दिया जाएगा तो वो अपने पहले ही अपने नाम से पहले लगा ले, ये नियम ये नहीं कहता है। कौन, अनुच्छेद आर्टिकल में उपाधि का अंत कैसे रखिएगा। अब इसमें जो आपको इस समता का अधिकार है, इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17। अब देखिए हम आपको एक बार दो बार रिवीजन करते हैं। देखिए कैसे, तो मौलिक अधिकार में समता का अधिकार कहां से कहां, 14 से 18। कहां से कहां, मौलिक अधिकार में समता का अधिकार 14 से 18, समता का अधिकार 14 से 18। अनुच्छेद 14 में क्या है, तो विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता किसमें है, अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता, सभी के लिए कानून बराबर हो। अनुच्छेद 15 में क्या कहता है, धर्म, जाति, लिंग, भेदभाव पर रोक। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, भेदभाव पर रोक। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, भेदभाव पर रोक। ऐसे फिर अनुच्छेद 16 लोक नियोजन
अवसर की समानता, लोक नियोजन अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में किया गया है बात। अनुच्छेद 17 में अप्रियता का अंत, अनुच्छेद 17 में अप्रियता का अंत, अनुच्छेद 17 में अप्रियता का अंत, अनुच्छेद 18 में किसको उपाधि का अंत, अनुच्छेद 18 में उपाधि का अंत, अनुच्छेद 18 में उपाधि का अंत। तो हम उम्मीद करते हैं इसे याद हो गया। कैसे, एक बार मेरे साथ रिपीट कीजिए। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 15 धर्म जाति लिंग भेदभाव पर रोक, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन अवसर की समानता, फिर अनुच्छेद 17 अप्रियता का अंत, अप्रियता का अंत, अप्रियता का अंत, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18 उपाधि का अंत, उपाधि का अंत, उपाधि का अंत, अनुच्छेद 18। हम उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो गया होगा। इसको कौन सा समता कहते हैं? तो समता का अधिकार कहते हैं। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक। अब उम्मीद करते हैं कि आपको सभी समझ आ गया होगा। और अनुच्छेद 14 से 18 तक हम लोग क्या समता का अधिकार पढ़े। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। तो क्वेश्चन पूछता है कि स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है। तो ये बात ध्यान में रखे रहिएगा कि अनुच्छेद 19 से 22 तक। इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे बहुत ज्यादा पूछा जाता है। किससे? तो स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार मैंने जैसे हम स्वतंत्र हैं, कहीं जा सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं, कुछ यानी सम्मेलन कर सकते हैं, कुछ संघ बना सकते हैं, इसी को स्वतंत्रता का अधिकार आपको दिया गया 19 से 22। किसी को गिरफ्तार करने का भी अधिकार है, किसी को अपराधी को पकड़ने का भी अधिकार है, इसी में है। किसमें? अनुच्छेद स्वतंत्रता का अधिकार में। तो स्वतंत्रता का अधिकार आपको कहां से कहां तक होगा? स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। देखिए इसमें बहुत ज्यादा VBI क्वेश्चन इसे बनता है। तो क्वेश्चन पूछेगा स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, 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 स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। इस प्रकार आपको रट लेना है। इस किसका अधिकार है? स्वतंत्रता का। जैसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि समता का अधिकार 14 से 18, समता का अधिकार 14 से 18, 14 से 18 समता, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। चलिए उम्मीद करते हैं इसको रख लीजिए। अब आर्टिकल 19, 20, 21, 22 को पढ़ना है। तो आइए 19 क्या है आर्टिकल? अनुच्छेद 19 अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि आर्टिकल 19 को, जिससे आप ये भी पढ़े होंगे कि मौलिक अधिकार वर्तमान में कितने हैं। तो वर्तमान में 6 हैं। इसी से मौलिक अधिकार 19 के, ये मौलिक अधिकार जो 19 है, आपको बोलने का अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है, बोलने का अधिकार है। अब देखिए 19 में क्या है? बोलने का अधिकार है। आपको यह बात बता दे, बोलने या वाक कहा जाता है, वाक, वाक अभिव्यक्ति, वाक तथा अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो बोलने का कहिए चाहे वाक्य का कहिए, ये बात एक ही है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो यहां पर देखिए अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो स्वतंत्रता है। तो बोले वाक तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसमें? अनुच्छेद 19 में। वाक माने बोलने का अधिकार। कहीं हम जाते हैं तो बोलने का अधिकार 19 में, आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 19 में बोलने का अधिकार, आर्टिकल 19 में बोलने का अधिकार। अब देखिए आर्टिकल 19 जो है आपको 7 भागों में बांटा हुआ है। पहले 7 भागों में बांटा गया था, लेकिन अभी नहीं है। तो क्या क्या है देखिए, अब ट्रिक के साथ एकदम आपको लगेगा कि किस प्रकार याद करेंगे। तो अभिव्यक्ति, अनुच्छेद 19 में क्या है? वाक तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि वाक, जैसे मान लीजिए बोलने का अधिकार, लिखने का अधिकार हमको दिया गया है किसमें? अनुच्छेद 19 में। क्वेश्चन पूछता है किसी को बोलने का अधिकार हो, चाहे लिखने का अधिकार हो, किसी को अपनी बातों को, भावना को व्यक्त करने का अधिकार हो, आपको आर्टिकल 19 में वाक तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया गया है।
आर्टिकल 19 में है। अब बात रहा कि आर्टिकल 19 भी समझ लिए। अब आर्टिकल 19 के एक, आर्टिकल 19 के एक देखिए, आर्टिकल 19 के एक में क्या कहता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसे। बहुत जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रेस की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में दिया गया है। मीडिया जो होते हैं, जैसे मीडिया नहीं होते हैं, बहुत सारा प्रचार प्रसार करते हैं, वो जो है किस आर्टिकल में रखा गया, तो 19 के एक में। क्वेश्चन एक कहे चाहे एक कहेगा, क्या कहेगा, एक कहेगा। मीडिया या प्रेस की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में रखा गया, तो 19 के एक, 19 के एक। ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। 19 का मीडिया की स्वतंत्रता, मीडिया या प्रेस की स्वतंत्रता। तो मीडिया प्रेस की स्वतंत्रता 19 के एक, 19 के एक, 19 के एक, बहुत बार पूछा हुआ है। बहुत बीबीआई इंपोर्टेंट, बीबीआई बहुत। अनुच्छेद 19 के एक, मीडिया प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के एक में। अब देखिए कहता है सूचना का अधिकार। तो क्वेश्चन पूछता क्या है, देखिए कैसे सूचना का अधिकार। लोग कहेगा कि इसी के अंतर्गत आता है। जी नहीं, एक कानूनी अधिकार है। जो सूचना का अधिकार 2005 में अपनाया गया सूचना का अधिकार। तो क्वेश्चन पूछेगा सूचना का अधिकार 19 के एक में आता है। जी नहीं, ऑप्शन में दिएगा कि सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है सूचना का अधिकार। तो लिखिएगा नहीं, सूचना का अधिकार कानूनी अधिकार है। सूचना का अधिकार क्या है, कानूनी अधिकार है। क्वेश्चन पूछा हुआ है, कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। कानूनी अधिकार है, सूचना का अधिकार, मौलिक अधिकार नहीं है। और यहाँ पर है कि ये बात हमने समझ गए। अब इसके बाद हमको पढ़ना क्या है कि 19 के एक, मीडिया प्रेस की स्वतंत्रता, सूचना का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। तो ये आप पकड़ लीजिए, पढ़ लीजिए कि अनुच्छेद 19 में आपको किसका है, तो वाक्य अभिव्यक्ति माने बोलने या लिखने अपने माने भाव को, वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 में आर्टिकल 19 में वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 के एक में मीडिया प्रेस की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 के एक। सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, कानूनी अधिकार है। चलिए, उम्मीद करते हैं इतना समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब 19 के एक तो हम पढ़ लिए। अब 19 के इसको 6 भागों में बटा गया है। ये आप जरूर पढ़े होंगे कि मौलिक अधिकार मूल रूप से कितने होते हैं। तो आर्टिकल 19 के एक जो है 19 को बटा क्या है आपको। मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 है, पहले कितना था। तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि मौलिक अधिकार, कौन अधिकार, मौलिक अधिकार 7 था। कितना था, 7 था। अब कहिएगा कैसे इसको रटेंगे, मौलिक अधिकार जो है कैसे रटेंगे। तो मौलिक अधिकार जो 7 था वो कौन कौन था, तो इसको याद करने का बहुत अच्छा। देखिए अब कैसे आपको, मौलिक अधिकार 7 था, लेकिन 7 था, अभी वर्तमान में कितना है, वर्तमान में 6 है। अब बात रहा कि मौलिक अधिकार 7 था तो अब 6 हो गया, तो कौन हट गया है, मतलब किस मौलिक अधिकार के 7 जो अधिकार था 7, उसमें एक कौन हट गया है, किसको हटाया गया है। तो आपको याद होगा संपत्ति का अधिकार। कौन अधिकार, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार आपको संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1949 में, कब 1978 में, उस समय देश का प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई। तो ये आप देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसे हम आपको बतवाएंगे, आपको यहाँ हल करिएगा बहुत अच्छा से। आपको बेसिक कंसेप्ट क्वेश्चन पूछेगा कि मौलिक अधिकार कितने हैं, मौलिक अधिकार कितना था, तो 7 था। 7 वर्तमान में कितना है, 6।
किसको हटा दिया गया? तो संपत्ति का अधिकार को। किसको हटा गया? संपत्ति का अधिकार को। और कहां ले जाकर जोड़ दिया गया? तो आर्टिकल 300 की क में। क्वेश्चन पूछता है कि संपत्ति का अधिकार को जब हटाया गया तो कहां जोड़ा गया, कहां, किस आर्टिकल में, किस? तो अनुच्छेद 300 क में। अनुच्छेद 300 क में, अनुच्छेद 300 क में संपत्ति का अधिकार को जोड़ा गया। संपत्ति का अधिकार को जोड़ा गया। संपत्ति का अधिकार को जोड़ा गया आर्टिकल 300 क में। आर्टिकल 300 क में संपत्ति का अधिकार कब हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978। 44वें संविधान संशोधन 1978। 44वें संविधान संशोधन 1978 के थ्रू उसको हटाया गया संपत्ति का अधिकार के। उस समय कौन से देश के प्रधानमंत्री? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। क्वेश्चन पूछता है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के समय कौन देश के प्रधानमंत्री? तो मोरारजी देसाई। क्या थे? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। इस प्रकार आपको रखना है। अब 6 भाई तो कौन कौन है? देखिए बहुत अच्छा ट्रिक, बहुत अच्छा, ऐसा आपको याद भी हो जाएगा। तो देखिए क्या है, तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, अगर सरकारी नौकरी नहीं है तो क्या कीजिएगा, रखने का तरीका 6 कौन कौन है? तो जैसे मान लीजिए आप कोई सरकारी व्यक्ति नहीं है, सरकारी जॉब नहीं हुआ है, तो उसके लिए पहले क्या करेगा? क्या करेगा? पहले बोलने का अधिकार उसके पास है। देखिए 6 में पहला क्या है? बोलने का अधिकार। जैसे किसी व्यक्ति का सरकारी जॉब नहीं हुआ तो उसके पास बोलने का अधिकार है। अगर बोलने के बाद उसको मान लीजिए कोई इसको नहीं सुन रहा है तो सम्मेलन करने का भी अधिकार है। सम्मेलन करने का भी अधिकार है। दूसरा, तीसरा क्या है? अगर वो सम्मेलन किया लेकिन उसके बाद संग करने का अधिकार है। सभी के बारे में बताएंगे क्या है। मतलब बोलने का अधिकार है तो बोल सकता है। सम्मेलन, अब ये नहीं कि हम हथियार, बिना हथियार के थ्रू आप सम्मेलन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप गए कॉलेज में, आपका एडमिशन भी नहीं हो रहा है, कल्पना करते हैं, आप बोल रहे हैं लेकिन मास्टर नहीं, तो क्या कीजिएगा? 10 गुट के बनाकर सम्मेलन बना लीजिएगा। बिना हथियार के साथ आप सम्मेलन कर सकते हैं। पोस्टर वोस्टर कहीं ले जाकर कहीं नहीं होता है कि हाँ सम्मेलन कर रहे हैं, तो उसमें संघ में जैसे सम्मेलन कर रहे हैं, सम्मेलन में भाग लेना। किसी में जैसे संघ है, संघ में होता है समूह। समूह समझते हैं? जैसे 10-15 का बीच व्यक्ति होगा उसी को संघ कहते हैं। अगर 10-15 व्यक्ति का जो संघ होगा उसमें आप एक सम्मेलन उसका नाम रख सकते हैं। तो बोलने का अधिकार है, सम्मेलन करने का अधिकार है, संघ करने का अधिकार है, घूमने का अधिकार है। क्या? घूमिएगा तो घूमने के बाद आपको बचने का भी अधिकार होगा कि नहीं? अब ये नहीं कि आप कहीं चले गए, आप घूम रहे हैं, केवल वहां रहने के लिए अस्थायी जगह चाहिए, तो बचने का अधिकार। तो बोलने का, सम्मेलन करने का, संग करने का, घूमने का अधिकार, बचने का अधिकार। आप जहां बचिएगा वहां खाने के लिए कुछ संपत्ति चाहिए कि नहीं? तो ये बात ध्यान रखिए। कुछ रुपया चाहिए तो उसको दुकान की जरूरत है कि नहीं? माने कहीं बच गया तो उसके लिए दुकान की जरूरत है कि नहीं? तो आप इस प्रकार रखिएगा कि मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 है। मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 है। सबसे पहले बोलने का अधिकार कैसे रखिएगा? बोलने का अधिकार, सम्मेलन करने का अधिकार, सम्मेलन करने का अधिकार, संघ करने का अधिकार, संघ करने का अधिकार, बचने, घूमने का अधिकार, घूमने के बाद बचने का अधिकार, बचने के बाद आपको बच जाइएगा तो खाने पीने के लिए आसपास दुकान चाहिए, दुकान। तो आप कैसे रख लीजिए? आप देखिए कैसे। बोलने का अधिकार मैंने 19 के क में क्या है? 19 के क में जो मौलिक अधिकार 6 वर्तमान है, 19